खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपाई गिरफ्तार। किसान बिल के विरोध में जहां किसानों द्वारा 20वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा, वहीं आज सपा के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों और सपा कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस लेकर नौतनवा तहसील के लिए निकले, लेकिन प्रशासन ने रास्ते में ही जुलूस को रोक दिया। पुलिस द्वारा रोकने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर वहीं किसान बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने सपा कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सभी को हिरासत में लेकर बसों से नौतनवा थाने पर ले आए। हिरासत में लिए गए पूर्व सपा सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा किसान बिल जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। पूर्व सांसद कुमार अखिलेश सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मनमानी करने पर आमादा है और पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। इसी के चलते सरकार को किसानों का आंदोलन नजर ही नहीं आ रहा है और सरकार कृषि कानूनों पर किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। क्या कार्रवाई की? देखिए, हम लोगों ने पहले से घोषित कर रखा था कि 15 तारीख को जो किसान विरोधी बिल संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुमत के दंभ में पास कराया, उसके विरोध में किसानों के समर्थन में हम लोग तहसील में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और तत्पश्चात ज्ञापन देने का कार्यक्रम करेंगे। 12:05 पे हम अपने घर से किसान इकट्ठा हो चुके थे, उन साथियों के साथ निकले। नौतनवा खनुआ मार्ग पर जो नहर की पुलिया, वहाँ पर प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को रोका। हम लोगों ने वहीं कुर्सी लगा करके अपनी बात को किसानों के बीच में रखा। एसडीएम साहब ने फैसला सुनाया कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग यहाँ ले आए। किसान विरोधी बिल पर हमारा ये कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सुख और दुख का साथी है। प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि अकाली दल की मंत्री हरसिमरत सिंह जी कौर ने क्यों इस्तीफा दे दिया उनके मंत्रिमंडल से और अकाली दल आज क्यों किसानों के साथ खड़ा है। देश के कृषि उत्पादन में पंजाब और हरियाणा का विशेष योगदान है। आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पूरे दिल्ली को चारों तरफ से देश की राजधानी को घेरे है कि इस किसान विरोधी आंदोलन में राजनीति हो रही है, जबकि इसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं। किसान के बहुत सारे संगठन सरकार के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे, लेकिन मैं उनसे अच्छी चाय बना के उनको पिला सकता हूँ। लेकिन मैं स्वयं खेती करता हूँ और आज भी जब मैं आंदोलन के लिए निकला तो 1 घंटा अपने खेत में काम किया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और स्वयं किसान हूँ, इसलिए किसान के दर्द को समझता हूँ। मैं बड़े ही अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है और अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख महासचिव केसी त्यागी जी ने मीडिया के माध्यम से ही मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि इस किसान बिल में जल्दबाजी की गई, किसानों की राय के बाद ही इस किसान बिल को लाना चाहिए था। तो अपने सहयोगियों को पहले समझावें। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि आज हम भारत और नेपाल की सीमा पे हम यही देख रहे हैं कि नेपाल में 22 रुपये लीटर डीजल भारत से सस्ता है, जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नेपाल ऑयल निगम को तेल की आपूर्ति करता है, डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करता है। वो कहते हैं कि किसानों की आय को दुगना कर देंगे। आपने 50 किलो की बोरी यूरिया की 45 किलो कर दिया। आज 1100 रुपये क्विंटल पे हमारे क्षेत्र का किसान बिचौलियों के हाथ धान बेचने के लिए मजबूर है। कितने प्रतिशत किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आंदोलन चलेगा? मेरी स्पष्ट मांग है कि जब तक किसान आंदोलित रहेगा तब तक हम किसानों के हित में आंदोलन करते रहेंगे। हमारे आंदोलन का स्वरूप बदलता जाएगा। हम एक बात कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक कानून पारित कर दें कि कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से यदि कम पर कोई खरीदारी करेगा तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होगी।